सर्वप्रथम परम श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को नमन। सम्मानीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी साहित्य सेवियों, सभी श्रोताओं, समय काफ़ी अधिक हो चला है, बातें काफ़ी हुई हैं, लेकिन बहुत कुछ कहने को शेष है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 4 से 5 मिनट ही समय लूँ, उससे अधिक समय नहीं। मुझे जिस विषय पर आज बोलना था वो जो संपूर्ण रचनावली आई है 21 खंडों की पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की, उसके 5वें खंड जो स्मृति लेखों, कविताओं और ध्वनि रूपकों, स्मरणांजलियों पर केंद्रित था, उसके बारे में बातचीत करनी थी। बहुत संक्षेप में एक आध संदर्भ वहाँ से लेते हुए बातचीत करूँगा। उसका शीर्षक है तेरे अंकित कितने चेहरे। वास्तव में जब हम इस खंड को देखते हैं तो सचमुच इतने सारे वहाँ हमें संस्मरण मिलते हैं, इतने विद्वानों के बारे में जानने को मिलता है। उनको सुनते हुए उनके सानिध्य को पाकर के पंडित जी ने जिस तरीके से उनके पूरे व्यक्तित्व को रेखांकित किया है, यह रेखांकन केवल उन व्यक्तित्वों का रेखांकन ही नहीं है, बल्कि उन व्यक्तित्वों से इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का भी जो सूक्ष्म अंकन दिखता है वह अनिर्वचनीय है। बहुत ही ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म बातें, लेकिन बहुत गहन दार्शनिक बातों, दार्शनिक चिंतन को इस पुस्तक में हम देखते हैं। उन्हें पढ़ते हुए बार बार एक नई अनुभूति होती है। जब पंडित जी अपने व्यक्तित्व के गठन के बारे में इसमें बात करते हैं तो खुद कहते हैं कि हिमालय के अंचल के निचले छोर ने मुझे अपनी ममता से खड़ा किया, गंगा यमुना के संगम ने मुझे संघर्षों का झूला झुलाकर गति दी और विंध्य ने धैर्य की गंभीरता दी। संस्कृत में जन्मकर अंग्रेजी का स्तनपानी किया, पर मुझे छां मिली है भोजपुरी की कहानियां चली। उनकी पंक्तियां सहज उनकी लोक संपृक्ति को उद्घाटित करती हैं और यह लोकानुराग उनके निबंधों से लेके उनकी कविताओं, स्मरणांजलियों तक में हमें देखने को मिलता है। इस पूरे खंड में, स्मृति के वातायन के खंड के अंतर्गत उन्होंने एक और अपने पितर पंडित विद्यानिवास मिश्र के बारे में लिखा, तो दूसरी ओर स्वामी करपात्री जी के बारे में, अपने गुरु क्षेत्रचंद चट्टोपाध्याय जी के बारे में, फादर कामी गुलके, पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, सुब्रमण्यम भारती, गांधी जी, पंडित नेहरू, राष्ट्रपति बाबू शिव प्रसाद गुप्त, आचार्य नरेंद्र देव, पंडित कमलापति त्रिपाठी और रज्जू भैया तक के बारे में उन जैसे व्यक्तित्वों का रेखांकन किया। गेंज जी के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। क्षेत्रचंद चट्टोपाध्याय की जब भी चर्चा करते तो एक प्रसंग की बार बार वो एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं। उन्हीं की जो पंक्तियां हैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। गुरु शिष्य संबंध जड़ नहीं है, न एक पक्षी ज्ञान के संक्रमण का संबंध है। हमारे यहाँ विद्या शिष्य के उत्कर्ष से चरितार्थ होती है और इसीलिए हम मानते हैं कि शिष्यादिच्छेद पराजय, शिष्य से पराजित होने की इच्छा होनी चाहिए। उनके गुरु का आदर्श और महानता आज कितने लोगों में वास्तव में देखने को मिलती है। स्वामी करपात्री जी की भक्ति भावना को पंडित जी ने कुछ इस तरह रूपायित किया। स्वामी जी के भक्तिपूर्वक व्याख्यान जिन्हें सुनने का सौभाग्य मिला, उन्हें अनुभव होगा कि वे कितना डूब कर बोलते थे। उन्हें सुध नहीं रहती थी। उनकी विद्वता, उनकी पठन साधना, उनकी कार्यत्विक प्रतिभा, इन तीनों की त्रिवेणी जब भक्ति के प्रयाग में मिलती है तो उनका वास्तव ठीक से समझ में आता है। इसी प्रकार दतिया के स्वामी जी के बारे में वो लिखते हैं। पंडित बलदेव उपाध्याय पर जो उन्होंने शब्द चित्र लिखा, उसमें उन्होंने उनके वैदुष्य का वर्णन किया, उनकी वाग्विता का भी, जो पाठक उनके बहुत सारे अलक्षित गुणों से परिचित कराता है। इस तरह इस खंड में लिखे हुए जितने भी आलेख हैं वे तमाम सामाजिक साहित्यिक बुद्धियों को भी खोलते हैं और उनके निजी जीवनानुभव को भी से भी हमें कर्षित कराते हैं। केवल एक संदर्भ लेना चाहूँगा कि राहुल जी के बारे में जो उन्होंने लिखा है और बड़ी मजेदार घटना है, मैं यहाँ उसका उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। उन्होंने राहुल बाबा की पूर्ण स्मृति में जो आलेख लिखा कि वे इतने सहज थे कि गांव से मेरे दूर के रिश्ते के एक चाचा कभी कभी आते दिख जाते थे।
मुझे भी भीम बनने से छुट्टी मिल जाती थी। राहुल बाबा से कहकर वे सम्मेलन संग्रहालय से उपन्यास मंगवाते और पढ़ते। बाबा एक कौतुकी, एक बार उन्होंने शेखर एक जीवनी के दोनों खंड उनको पढ़ने को दिए और चाचा तो पास तो बस दर्जा 2 थे और कभी प्रेस पे काम कर चुके थे। उन्होंने 6-7 दिनों में इसे पढ़ लिया। इसी बीच अज्ञे जी मिलने आए। बहुत ही मजेदार संदर्भ इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ। तब अज्ञे जी से मेरा दूर का परिचय था। अज्ञे जी के सामने ही राहुल जी ने चाचा जी से पूछा, चाचा शेखर एक जीवनी आपको कैसा लगा? चाचा ने बेलौस जवाब दिया, उन्हें क्या पता कि लेखक सामने उपस्थित है। का बताई अज्ञे मिलते तब उनके दुई हाथ लगावती, शेखर के कहीं का ना ही रख ले। ये उन्होंने कहा। अज्ञे जी मुस्कुरा उठे, राहुल जी भी खिलखिला उठे और उन्होंने ये नहीं बताया कि अज्ञे जी सामने बैठे। बाद में जब चाचा चूल्हा चिताने गए तो अज्ञे से उन्होंने धीरे से कहा, देखिए मुझे अपनी मजूरी मिल गई। कम पढ़े लिखे तक भी मेरा उद्देश्य शेखर के लिए सम दुख भाव जलाना पूरा हो गया। ये अज्ञे जी ने कहा था। राहुल जी ने कहा, संवेदना सच्ची होती है तो भाषा भी कितनी गहरी क्यों न हो, संदेश हृदय में उतर जाता है। आप सबसे आग्रह है कि इन स्मरणांजलियों को हम सब जरूर पढ़ें, हमें एक नई दृष्टि मिलेगी। कुछ प्रहसनों का भी यहाँ इस संग्रह में उल्लेख है। 5 प्रहसन लिखे थे। केवल एक प्रहसन के बारे में 1-2 पंक्तियाँ कहूँगा। पहला जो प्रहसन था वह है हवाई मामला भारतेंदु रेडियो स्टेशन में। बड़ा मजेदार प्रहसन है और भारतेंदु जी कोई रेडियो स्टेशन लेकर के आता है और कहता है ये वो जगह है। पूछते हैं भारतेंदु की क्या है, तो उनको बताया जाता है कि यहाँ कुछ पैसे भी मिलते हैं और यहाँ पर बाकायदा कार्यक्रम होते हैं। भारतेंदु इस पूरे चाकचिक्य को देख करके कहते हैं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे वापस ले जाओ। मित्रों, आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना।